नीतीश कुमार की कभी राष्ट्रपति बनने की आशंकाएं जताई जाती हैं। लगता है कि वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रपति बनाएगी। लेकिन मौजूदा समय में नीतीश कुमार के जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका पुराना एक रिश्ता है, अब उसे वह दरकिनार करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं, इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कार्यक्रम को अंत तक देखें। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसे कौन से काम कर दिए जिसको देखकर यह आशंकाएं जताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूर जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका एक संयुक्त सम्मेलन किया पीएम मोदी ने। उस संयुक्त सम्मेलन में ममता बनर्जी भी शामिल हुई, अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, भूपेश बघेल भी शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार वहां पर बिल्कुल नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, बल्कि वह इस सम्मेलन में शामिल होने के बजाय पूर्णिया पहुंच गए। और वह पूर्णिया क्यों गए? वहां एथेनॉल उत्पादन संयंत्र था, उसके उद्घाटन के लिए वह पूर्णिया पहुंच गए, बल्कि इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। जबकि यह सम्मेलन उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण था जो बीजेपी के थे या बीजेपी के गठबंधन दल थे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार वहां शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, केवल इस बात से ही नहीं कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की जो दूरियां हैं बीजेपी से बढ़ रही हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जब वह शामिल हुए तो सियासी गलियारों में फिर एक बात गूंजने लगी, क्या नीतीश कुमार बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं, आरजेडी के समीप आ रहे हैं। एक तो वह समिति में शामिल नहीं होते, आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाते हैं। अब तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होगा कि बीजेपी शासित प्रदेश हो या उनके गठबंधन दल की पार्टियां हो या नेता हो, वह मस्जिदों में लाउड स्पीकर का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे हो, उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। फिर चाहे वह उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह, कर्नाटक हो, हर जगह लाउड स्पीकर का विरोध चल रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को यह आदेश दिया कि बिहार में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाए, तब नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, बिहार में सर्वधर्म सद्भाव को बनाए रखना है, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी है, किसी का भी अपमान नहीं करना है, यहाँ लाउड स्पीकर हटाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। यह नीतीश कुमार का कहना था। तो अब यहाँ तीन बातें सामने आती हैं। एक तो समिति में शामिल नहीं हुए जहाँ सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए, फिर दूसरा आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी की समिति में शामिल नहीं हुए, तीसरा लाउड स्पीकर को लेकर जब सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या उनके गठबंधन दल हों, इस पर सबका एक ही मत है। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार का मत बिल्कुल अलग है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के नेता हैं, एक तो सासाराम से छेदी पासवान, दूसरे लौरैया से विनय बिहारी, ये वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। और इनका कहना था कि बिहार में जो सीएम होना चाहिए वह स्वतंत्र रूप से बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। इस बात से नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और गुस्से में भी हैं, बहुत ज़्यादा, कि आखिर यह बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सीएम होना चाहिए, जबकि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनकी नीतियों को फॉलो करके मुख्यमंत्री पद पे आसीन तो हूँ। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद से भी दूर जाएंगे, क्योंकि यह साफ हो गया है, उन्हें लगने लगा है कि मुझे राष्ट्रपति पद का लालच इसलिए दिया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री काबिज कर दिया जाए। तो यहाँ पर डरे हुए भी हैं नीतीश कुमार, बीजेपी से गुस्से में भी हैं, उनसे नाराज भी हैं,
जिस तरह उन्होंने आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, लाउड स्पीकर में उनका मत अलग है, और जो एक मुख्यमंत्रियों की समिति हुई जहां पर हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, वहां जाने के बजाय भी पूर्णिया में उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? अब यह एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।